नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी का तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। बढ़ती गर्मी के चलते प्रशासन ने जारी की हीट वेव एडवाइजरी। बूंदाबांदी ने दिलाई राहत। गुजरात में बने मिट्टी के कैंपर ने कम किया घड़ों का चलन। कुम्हारों का भविष्य अधर में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचकुला में सैकड़ों ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में तपती गर्मी ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात यह है कि ट्राई सिटी में सोमवार को तापमान 44 डिग्री के भी पार पहुंच गया, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी। ये एडवाइजरी वेव हीट को लेकर है, जिसमें प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने बच्चों को और पेट्स को गाड़ी में ना छोड़ें, लिक्विड पीते रहें। सर दर्द, बुखार, चक्कर आना या फिर चिड़चिड़ापन भी इस गर्मी में हो सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने कुछ एडवाइजरी भी दी है और लोगों से कहा है कि यदि हीट स्ट्रोक का कोई लक्षण दिखता है तो वो जल्द से जल्द डॉक्टरों को भी दिखाएं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन आने वाले लोगों के लिए राहत भरे होंगे। शहर में और आसपास बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो चंडीगढ़ में अगले 48 घंटे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होना है। जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं पूरे पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में देखें तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई साइड में चल रहे हैं। और इस बार जो मार्च का महीना था वो भी गर्म रहा, अप्रैल का महीना भी गर्म रहा, तो मार्च ऑनवर्ड जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा चल रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से अगर देखें तो जो पंजाब और हरियाणा के टेम्परेचर जो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। पिछले 2 दिन से जो सीवियर हीट वेव जो पंजाब और हरियाणा में प्रवेल कर रही थी, जो पंजाब का में मुक्तसर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और साथ में जो गुड़गांव का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री रहा। आज भी जो तापमान है वो थोड़ा हाई साइड में रहेंगे, लेकिन कल के मुकाबले आज टेम्परेचर कम रहेंगे, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से जो पंजाब के और हरियाणा के कुछ एक इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं और हल्की बूंदाबांदी होने की भी प्रॉबिलिटी है। लेकिन जो साउथ पार्ट्स होंगे जो पंजाब के, जिसमें बठिंडा है, फाजिल्का और आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे आज भी जो हीट वेव कंडीशन प्रवेल करेंगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। और इसी तरह जो हरियाणा में अगर देखें तो हरियाणा में भी जो ऊपर के इलाके हैं उसमें टेम्परेचर थोड़े से कम रहने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो निचले इलाके होंगे उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रह सकते हैं। बारिश की कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही जब भी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो विंड पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, जिससे तापमान में थोड़ी सी कमी रहती है, क्लाउडीनेस आती है कुछ एक जगह पे, तो उस वजह से जो है वो टेम्परेचर में थोड़ी कमी रहती है। लेकिन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है आज और कल रहेगा, उसके बाद दोबारा से जो वेदर वो क्लियर हो जाएगा, जिससे तापमान ज़्यादा बढ़ेंगे। जो इस बार टेम्परेचर ज़्यादा रहे इसका मेन कारण रहा कि जो मार्च के ऑनवर्ड जो है वो बारिश में कमी रही। अप्रैल में भी बारिश नहीं हुई, मई में थोड़ी सी हुई, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा। तो आने वाले जो दिन है इसमें भी कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। तो जो तापमान है वो 20 तारीख तक जो है वो हीट वेव कंडीशन रह सकते हैं। अगर हम मॉडल फोरकास्ट देखते हैं तो 21 तारीख से बाद जो है वो बारिश होने की जो है प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। आपको बता दें कि बीते रविवार को चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 20 मई तक तेज धूप बनी रहेगी, जबकि 21 मई के बाद बारिश होने की संभावना बन सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
एक तो चढ़ती गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं दूसरी ओर सोचिए कि अगर आपको पानी ना मिले तो आपका क्या हाल होगा। जी हाँ, यही हाल है हल्लो माजरा के लोगों का, जहां पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा। लोगों ने नगर निगम से बार बार शिकायत भी की। शिकायत के बाद जो टैंकर आ रहे हैं वो भी आधे अधूरे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता भागवत सिंह ने मौके पर जाकर जायजा लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भैया यहाँ पे पानी का तो बहुत बुरा हाल है। 1 महीने से यहाँ पे पानी का इतना दिक्कत है। कभी हमारे घर से लेडीज़ आती है लाइटों से, वहाँ से पानी, वहाँ पे लड़ाई होने लग जाते हैं। नहाने के लिए 15-15 दिन हो जाते हैं, हमारे को नहाने के टाइम नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। क्या करूँगा मैं। गंदगी देखो तो हर जगह गंदगी गंदगी है। सीवरेज का देखो तो वही हाल है। पानी महीना नहीं होता है। लाइट देखो तो लाइट 1 घंटा रहता है, 2 घंटा कट जाता है। कंप्लेंट करो तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। पार्षद को कहाँ पे कंप्लेंट करें, नंबर उनका मिलता नहीं है। पार्षद जी यहाँ पे हेलो माजरा में दिखते नहीं हैं। अब पार्षद जी रहते कहाँ हैं ये मुझे पता ही नहीं है। वो सिर्फ चुनाव के लिए हेलो माजरे के निवासी थे, पर जब चुनाव खत्म हो गया उसके बाद वो हेलो माजरे के निवासी नहीं है। वो पता नहीं मोहाली रहते हैं कि जीरकपुर रहते हैं कि ये तो मुझे पता ही नहीं, हम लोगों को कहाँ रहते हैं पता ही नहीं है। तो आगे स्थिति ये है कि जी 5 साल तो हम लोगों को जो भुगतना है वो भुगत ही रहे हैं। आगे देखते हैं कि जी यहाँ से लोकल कौन होता है। लेकिन लोकल तो क्या है, अब हमने तो लोकल समझ के ही उनको लेके आया था, पर अब पता ही नहीं है कि कहाँ लोकल है और कौन बाहर के हैं। यहाँ पर 105 से लेके 145 हाउस नंबर तक पब्लिक का कहना है कि 1 महीने से पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पानी आ ही नहीं रहा है। 2 मिनट के लिए आता है 2 बूंद, उसके बाद पानी बंद हो जाता है। फिर ऊपर अधिकारियों को हमने कंप्लेंट पाए। कंप्लेंट पाने के बाद सुबह आज अशोक जी आए थे 6:30 बजे, विजिट किए, विजिट करके चले गए, लेकिन अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। एसडीओ साहब से बात हुआ, उन्होंने बोले कि पानी का 2 टैंकर भिजवा दे रहे हैं। पानी का टैंकर भी अभी तक नहीं आया। सुबह लोगों ने ड्यूटी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, 9 बजे तक गर्मी इतने पड़ रहा है, नहाना धोना खाना बनाना होता है। यहाँ पे बहुत ही बद से बुरा हाल होया है। अधिकारियों का नाम क्या है जी, 4 नंबर कॉलोनी उठ के आ गई जी। अगर 4 नंबर कॉलोनी उठ के आ गई तो 4 नंबर कॉलोनी का जो पानी है उसका मुँह इधर को कर दो। वो भी तो पानी वहाँ जियान होता था, डेली लोग काम करते थे, यूज करते थे। वो पानी का पाइपलाइन कनेक्शन कर दो हेलो माजरे के लिए। तो ये सब इनके ड्रामे हैं जी। कोई अधिकारी काम करके राजी नहीं है। एसी में आराम से सारे दिन कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह खबर चला गया। हमारे पार्षद साहब के पास भी खबर चले गए। हमारे एसडीओ साहब जो इधर से हैं हल्लो माजरा से, उनको भी खबर चला गया। हर जगह खबर चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। ना पानी है ना बिजली है। सुबह 4 बजे से बिजली कटी हुई है, बिजली नहीं आ रही है। पानी के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है ना, पानी की दिक्कत तो 20-25 दिन से हो रही है और हमने जेई की नॉलेज में डाला, फिर एक्शन के नॉलेज में डाला। रात हमारे उनसे भी बात हुई एसडीओ साहब से, कहते मैं आपका ठीक करवा देता हूँ। ये 20-25 दिन से पानी की प्रॉब्लम है। आता है पानी बस 2 मिनट के लिए पानी आता है। हाउस में 105 से लेकर 136 तक। और हम ये नहीं करें पूरे हेलो माजरा नहीं आ रहा पूरा पानी हेलो माजरा, लेकिन जो हाउस नंबर 105 से लेकर 136 तक जो है ये 20-25 दिन से ये प्रॉब्लम है। और हमने काउंसलर के भी नॉलेज में दिया, लेकिन बस वही है कि इधर से सुन लिया, इधर निकाल दिया उन्होंने। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। आज देखिए इवन अभी 9 बजे से ऑफिस जाना है मुझे, पानी है ही नहीं जो कि हम नहाएंगे ऑफिस जाएंगे। हेलो माजरा में 3 जगह वो टोटी लगा हुआ है। तीनों इतना रस होता है कि वहाँ तो पानी लाना पॉसिबल है ही नहीं। अभी हम 20 लीटर का 85 रुपये लेके आते हैं। अभी तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन से हम यही यूज़ कर रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि कब तक सिस्टम में चलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने के लिए हर प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी नंबर 4 में बुलडोजर चला दिया गया था और काफ़ी बड़ी जमीन का हिस्सा जो कि प्रशासन और वन विभाग का था उनके हवाले कर दिया गया है। अब नंबर था सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी का, जहां हाई कोर्ट ने कॉलोनी वासियों को कुछ राहत दे दी है, लेकिन ये राहत अस्थायी रूप से है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन का जवाब क्या होता है और राहत कब तक बनी रहती है।
चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी को लेकर अब चंडीगढ़ की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। कॉलोनी नंबर 4 में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने वहां से 65 एकड़ जमीन को खाली करवाया था, जहां पर झुग्गी झोपड़ियों पर पीला पंजा चलाया गया था, जिसके बाद अब सेक्टर 25 की जनता कॉलोनी में पीला पंजा चलाया जाना था। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट से कॉलोनी वासियों को स्टे मिल चुकी है, लेकिन अब शाहपुर कॉलोनी पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें सभी लोगों को सूचित किया गया है कि वह 1 सप्ताह के भीतर जगह को खाली कर दें। इसको लेकर पंजाब केसरी की टीम ने शाहपुर कॉलोनी का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। वहीं लोगों का कहना था कि वह यहां पर 40 सालों से रह रहे हैं और उन्हें प्रशासन द्वारा मकान अलॉट नहीं किए गए। वो कहते जी नंबर 2 ले ले, पूरा सब कुछ वोटा पूरियां, सब कुछ पूरियां ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰबर ले लिया किसी ने, शासन बोर्ड वाले कह रहे। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਢਾਤਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? कितने जाएंगे, क्या करेंगे, जाएंगे ਇੱਥੇ ही। हम क्या कहना चाहते बेटा, नु कह रहे हैं भाग जाओ हिंसा खाली करके, तो हमने कहाँ जाएंगे हम बताओ। कितने साल हो गए आंटी आपको यहाँ? हमने तो हो गए बेटे 40-50 साल। 40-50 साल? हाँ, यही बटो और कभी कहता तो देंगे, ऐसे कैसे भाग जाओ बताओ। अच्छा, एक बात है कि हाउसिंग बोर्ड ने सबको क्वार्टर दिए हैं जिनके यहाँ पे पुराने साल से रह रहे हैं। हाँ, सर्वे भी हुआ था, तो हाँ आपका जी। सर्वे नहीं है? सर्वे सारा कुछ है बेटा, फाइल फूल सब जमा हो रही हमारी, हाँ हाँ। फोटो फाटो सब खींच रहा। तो फिर आपको घर नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं क्यों? बच्चे यही जवान हो गए, यही शादी कर दी उनकी, तो क्या करेगा, उठावेंगे पता नहीं क्या है, उठाते ही नहीं। इब कह रहे नोटिस लगा दिया, कहते इनको खाली कर दे जाऊंगा। 50-60 साल हो गए यहीं पे रहते हैं। पैसे भी हमारे जमा हैं और मकान भी नहीं देते, कहते हैं देंगे वहाँ दौड़ के जाते हैं, कहते हैं आपको मिलेगा, कहते हैं फोन करेंगे जब आना, ऐसे नहीं आना। अच्छा, आपका सर्वे था यहाँ का? हाँ जी, सर्वे भी है, पैसे जमा हमारे। कॉलोनी नंबर 4, उसके बाद सेक्टर 25 और अब चंडीगढ़ की सेक्टर 25 और 38 की लाइटों पे आपको शाहपुर कॉलोनी पर ये नोटिस बोर्ड आपको दिखाई देगा। लगातार प्रशासन द्वारा ये नोटिस लगाए जा रहे हैं जितनी भी स्लम कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर, और इनको हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन इसको लेकर लोगों से हमने बातचीत की, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका रोष भी है प्रशासन के प्रति और उनका कहना भी है, लेकिन प्रशासन ने आखिरकार ये नोटिस लगा दिया है और 1 हफ्ते का समय दिया है। इसी बीच लोगों का ये भी कहना है कि वो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें मकान अभी तक नहीं मिले हैं। पहले उन्हें मकान दिए जाएं, उसके बाद प्रशासन इस पर अगर बुलडोजर चलाना चाहता है तो वो चलाए। पंजाब केसरी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में नेता नवीन जयहिंद ने सेक्टर 1 पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भड़गांव के पंडितों की जमीन मामले में हरियाणा सरकार धक्केशाही कर रही है। उन्होंने कहा कि गौड़ ब्राह्मणों को 2009 में यह जमीन दी गई थी ताकि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाया जा सके, और यह हुड्डा विभाग द्वारा अब 8 करोड़ 68 लाख रुपए जमा करवाने की बात कही जा रही है, जो कि नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि 22 मई को रोहतक में भरावट गांव में मनाई जाने वाली परशुराम जयंती और में 1001 ब्राह्मण एक प्रतिनिधि के रूप में एकत्रित होंगे और सभी अपने साथ ईंट और फरसा लेकर आएंगे। उसके बोर्ड हमने उखाड़ के फेंक दिए थे और सरकार को हम एक बार फिर कह रहे हैं, आप उस जमीन को सहसम्मान ब्राह्मणों को सौंप दी जाए, क्योंकि वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा जिसमें 36 बिरादरी के लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, उनका इलाज होगा। तो सरकार से हम बार बार यही कह रहे थे, और उस दिन सबको न्योता है, चूल्हा न्योत है, 1 फरसा और 1 ईंट लेके वहाँ पे आए। पूरे हरियाणा से 1001 ब्राह्मण प्रतिनिधि वहाँ पे पहुंचेंगे विद फरसा। हम सरकार से ये कह रहे हैं जल्दी जल्दी उसका करें समाधान, और नहीं तो भाई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दादा परशुराम के चेले हैं, परशुराम जयंती मनाई जाएगी और यही है। हम तो इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बेरोजगार हैं, ये बेरोजगार है, इनका समाधान कर दे, वैकेंसी कर दे। मास्टर हैं, पुलिस वाले हैं, सेना वाले हैं, इनकी भर्तियां करें, नहीं तो बेरोजगारों की बगावत के लिए भी तैयार रहे।
सरकार ने कुछ पैसे भी मांगे हैं। सरकार ने मतलब ब्राह्मणों से ब्याज मांगा है 8 करोड़ करीब 86 लाख रुपए ब्याज मांगा है। 8 आने भी ना दें, 8 आने भी फ्री में जमीन लेंगे, अपनी जमीन है, जमीन में गाड़ देंगे सरकार को अगर ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखा तो। जैन जी, आपने ये भी बात कही है हरियाणा में दूध महंगा और शराब सस्ती कर दी, वो तो है ही। क्या असर पड़ेगा? हरियाणा का देश का ठेका नहीं ले रखा, सबकी अलग अलग कल्चर, अलग अलग सिस्टम होता है। हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा का था दूध दही का खाना, देशा में देश हरियाणा, लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं दारू खिलाना पिलाना, देशा में देश हरियाणा। दूध तो महंगा हो रहा है हरियाणा में, दारू सस्ती हो रही है। नौजवानों को नशेड़ी बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है ताकि वो सड़कों पे ना उतरें, अपना हक ना लें, रोजगार के लिए आंदोलन ना करें। लेकिन मैं बेरोजगारों को कहता हूं घर से निकलना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना ये सरकार तुम्हें परमानेंट ही घर पे बैठा देगी। एक कश्मीरी पंडितों को लेकर आपने कहा है कि सरकार इनको AK-47 सुरक्षा। अगर सरकार पूरी तरह से सीरियस है कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए तो कश्मीरी पंडितों को AK-47 दी जाए। कश्मीरी पंडितों को फिल्म नहीं 47 चाहिए, AK-47, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, AK-47 लेके आते हैं, कश्मीरी पंडितों को मार के भगाते हैं, धमकी देते हैं। एक संगठन है कश्मीरी टाइगर के नाम से, आतंकवादी संगठन, वो जिम्मेदारी ले रहा है और ये कह रहा है कि कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाए नहीं तो मारे जाएंगे। और मैं उस संगठन को ये कहना चाहता हूँ अपना नाम कश्मीरी टाइगर की जगह कश्मीरी कुत्ता, कश्मीरी पिल्ला, कश्मीरी टट्टू रख ले, कश्मीरी टाइगर कम से कम ना रखें। किसी निर्दोष को मारना, निहत्थे को मारना, मुझे लगता है कि इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता। कायर ये काम कर सकता, बहादुर का ये काम नहीं होता। गर्मी का मौसम आ गया है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी आते ही लोग कुम्हारों के पास मिट्टी के घड़े लेने पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि इन मिट्टी के घड़ों में प्राकृतिक के गुण होते हैं और पानी शुद्ध रहता है। लेकिन अब इन मिट्टी के घड़ों का स्थान भी गुजरात से आने वाले कैंपरों ने ले लिया है, जिसके चलते अब लोगों का ध्यान इन कैंपरों की ओर आकर्षित हो गया, जिसमें टूटियां भी लगी हैं और देखने में भी बेहतर हैं। यही वजह है कि कुम्हारों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, उनके भविष्य अधर में है। वहीं गमले और अन्य सामान भी अब आर्टिफिशियल आने शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तपती गर्मी ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया है। आसमान से बरसती आग से सबका हाल बेहाल है, लेकिन कुछ लोगों के व्यवसाय इस गर्मी से ही चलते हैं, जैसे कि कुम्हार, जिन्हें गर्मी के मौसम का ही इंतजार रहता है ताकि उनके मिट्टी से बने सामान की बिक्री हो सके। लेकिन गर्मी के आगमन के बावजूद भी शहर के कुम्भकारों का मिट्टी के बर्तन का कारोबार गति नहीं पकड़ रहा। दरअसल चंडीगढ़ में गर्मियां आने पर अक्सर लोग कुम्हारों के पास मिट्टी का घड़ा खरीदने आया करते थे, लेकिन अब इस घड़े की जगह मिट्टी के कैंपर ने ले ली है। दरअसल गुजरात जैसे राज्यों से इंपोर्ट होकर आने वाले ये कैंपर्स लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि घड़ों वाली शुद्धता इन कैंपर्स में नहीं है और ये काफी हल्के भी हैं, लेकिन इनमें टूटी लग जाती है और इनकी लुक भी काफी अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। इससे पानी निकालना भी काफी आसान है, जिसकी वजह से लोग मिट्टी के घड़ों की जगह इन कैंपर्स को खरीदना ही पसंद करते हैं। शहर में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार ने बताया कि घड़ों की बिक्री अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि चीनी मिट्टी के सामान और कैंपर आदि की बिक्री ज्यादा होने की वजह से घड़ों की बिक्री कम हो रही है। अब घड़े की उतनी मार्केट नहीं रही, जब से ये चाइनीज चीजें आई हैं तो कैंपर वगैरह आ गए हैं, ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अब इंडिया में। ठीक है, देखा जाए तो जैसे कि पानी भी मानना जाए, शुद्ध पानी तो सिर्फ घड़े का ही माना जाता है, ये बेटर पानी घड़े का ही है। तो कैंपर कुम्पर तो आजकल का डिजिटल ज़माना है सर, फ्रिज आ गई, ये फ्रिज वगैरह आके ज़्यादातर बंदा चिल्ड ही पानी पीता है, पर उनको ये नहीं पता कि घड़े के पानी पीने से कितनी बीमारियां खत्म होती है और कितना शुद्ध पानी है। बिल्कुल एकदम काम ठप कर दिया है। घर का गुजारा कैसे करते हैं? बस हो जाता है जी 150 रुपये से गुजारा जी। तो फिर अब तो जबकि कहा गया है घड़े का पानी शुद्ध होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है जी, लोग मानते नहीं हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बीमारियों में पड़ते हैं जी, क्योंकि फ्रिज का पानी बीमारी ही पैदा करता है जी। हाँ, फ्रिज ने जगह ले ली घरों में, लेकिन इतनी नहीं है जितनी पहले आ गई थी। बीच में फ्रिज की जगह काफ़ी हो गई थी, लेकिन लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, घड़े का पानी पीना शुरू किया फिर दोबारा से। पहले जो बुजुर्ग लोग पीते थे घड़े का पानी, उस हिसाब से लोग इतना पानी पीते नहीं। जो यंग जनरेशन है वो घड़े का पानी पी के खुश नहीं है।
वहीं एक कुम्हार ने कहा कि वो घड़े और गमले बनाने का काम करता है। मार्केट में गुजरात के कैंपर आने की वजह से घड़ों की बिक्री में कमी आई है। उन्होंने बताया ये कैंपर्स घड़ों की तरह शुद्ध नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। नहीं, ये बच्चे सीखते ही नहीं है, क्योंकि पता है इसमें मेहनत ज़्यादा है, इनकम कम है, और इसमें इतनी इनकम में गुजारा इतना है नहीं आगे महंगाई के हिसाब से। बच्चे इसलिए इस काम को सीख ही नहीं रहे हैं। बच्चे गुजारा कैसे चलेगा? गुजारा कहाँ चल रहा है जी? माल ये घड़े वगैरह बिकते ही नहीं है, ज़्यादा फ्रिज वगैरह ज़्यादा चल गए हैं, वाटर कूलर वगैरह ये सारे इन्हीं की वजह से घड़े हमारे कम हो गए हैं बिकने। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाली पीढ़ी को तो हम काम ये सिखाएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा माल ही नहीं बिकता, तो उनको सिखाने का फ़ायदा क्या है। वहीं एक कुम्हार ने बताया कि वो मिट्टी के घड़े, गमले, सुराही आदि बनाने का काम करता है, लेकिन मार्केट में प्लास्टिक के गमले आने की वजह से उसके काम पर भी खासा असर पड़ा है। साथ ही साथ चाइनीज आइटम की वजहों से भी मिट्टी के बर्तनों और घड़ों की बिक्री कम हुई है। सर गुजारा हो रहा है, बस दाल रोटी चल रही है जी। ठीक है, अपने बच्चे पाल रहे हैं, बाकी है बच्चों को ये काम आगे सिखाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं रहा मार्जिन को। ठीक है ना, मट्टी महंगी, हर चीज़ महंगी। ठीक है, दूसरा सर वही बात है, इसमें अब 1% का भी वो नहीं है। अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हुए मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाले ये कुम्हार घाटे की वजह से अब अपना पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही साथ ये कुम्हार अब सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को चंडीगढ़ के पीजीआई से लेकर सुखना लेक तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। यह वॉकथॉन इंटरनेशनल नर्सिंग डे का हिस्सा थी, जिस पर डॉक्टर्स ने और नर्सिस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्सिस के कार्यों को और उनके समाज के प्रति जज्बे को सलाम किया गया। आज देखते हैं रिपोर्ट। पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल नर्सिंग वीक 2022 का आयोजन किया गया, जिसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीजीआई से लेकर सुखना लेक तक वॉकथॉन कर समापन किया गया। मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स और नर्सेज को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि धरती पर जान बचाने का साहस और प्रतिभा केवल इन्हीं के पास है। इसी त्याग और समर्पण के भाव को दुनिया को दिखाने के लिए 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के मौके पर हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाता है। इस दिन का उपलक्ष्य नर्सेज को उनके कार्य के लिए सम्मान देना है। इसी के चलते 12 मई को नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इंटरनेशनल नर्सिंग वीक 2022 की शुरुआत की गई, जिसका समापन आज वॉकाथॉन के जरिए किया गया। एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और नर्स एड की डायरेक्टर हिना कुमार ने बताया कि आज के वॉकाथॉन के जरिए समाज को संदेश दिया गया है कि हेल्थ केयर में नर्सिंग की भूमिका सबसे अहम है। एक नर्स दिन रात मरीजों की सेवा के लिए हाजिर रहती है। नर्सेड की आज टीम यहाँ पे आई है नर्सेज की हौसला अफजाई करने। पीजीआई एसोसिएशन के साथ मिलके आज हमने वॉकाथॉन ऑर्गेनाइज़ करी है। हम सल्यूट करना चाहते हैं कोविड वॉरियर्स को, इन नर्सेस को, जिन्होंने थ्रू आउट कोविड हम सबका ध्यान रखा और एक अनकंडीशनल कमिटमेंट दी है अपने काम को। नर्सेड आज सल्यूट करती है। नर्सेड की एक कोशिश है इन नर्सेस की ग्रोथ के लिए, उस मिशन पे हम काम करें और इन नर्सेस को लेकर एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाई जाए। आपको बता दें 12 मई से शुरू हुआ इंटरनेशनल नर्सिंग वीक आज समाप्त हुआ, जिसके चलते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीजीआई से लेकर सुखना लेक तक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग, जिला प्रशासन पंचकुला और आयुष विभाग पंचकुला की ओर से सेक्टर 5 के मैदान में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग करने के लिए भारी संख्या में यहां लोग उमड़े। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता और सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी शामिल थे।
आजादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग, जिला प्रशासन पंचकुला और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन परेड ग्राउंड सेक्टर 5 में किया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर आयुक्त महावीर कौशिक, ITBP महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दूहन भी उपस्थित रहे। वहीं मौके पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा योगा योग एवं आयुष विभाग हरियाणा द्वारा 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योग हमारे जीवन का अंग बने, इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 195 देशों में योग आरंभ कर इसे एक नई पहचान दी है। इसीलिए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए, हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग के द्वारा ये 3 दिवसीय योग शिविर जो है यहाँ सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। मैं विभाग को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले 3 दिन तक हमारे पंचकूला के सभी योगी इस शिविर में भाग लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। योग हमारे जीवन का अंग हो, ये प्रयास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को दुनिया के लगभग सभी देशों में 195 देशों के अंदर योग को पहुंचाया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। मैं समझता हूं कि आज का ये 3 दिवसीय शिविर जो है आने वाले 21 जून के लिए एक रिहर्सल के रूप में अगर हम देखें तो ठीक रहेगा। और वैसे तो योग हमारे हर दिन का दिनचर्या का अंग बना रहे। योग से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, हमारा जीवन भी सुखी जीवन होता है। और योग यानी एक से एक जोड़ने की कला, और योग से हम सब, पूरा विश्व, पूरी दुनिया, हम एक हैं। आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम योग से बढ़ता है। मैं एक बार फिर आयुष विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको बता दें, आज से शुरू 3 दिवसीय शिविर 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक रिहर्सल का रूप है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। ट्राई सिटी में गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान भी 40 के पार पिछले कई दिन से देखा जा रहा था, लेकिन अब सोमवार को तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि 44 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री से अधिक यानी कि 31.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में हालांकि तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसके बाद गर्मी और बढ़ सकती है। और अंत में कोरोना के बारे में खुशखबरी है, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत दिन के बाद सिर्फ 1 मरीज ही सामने आया है, जबकि पंचकुला में 2 और मोहाली में 3 नए मामले सामने आए हैं। आप इसी तरह कोरोना गाइडलाइन की पालना करते रहें तो निश्चित है हम कोरोना पर जंग जीत जाएंगे। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और अपने आसपास हो रही हर जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।